टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA-75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ एक्शन लड़ने का ऐलान। एहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। दानियाल अजीज का कहना है कि उनके हल्के में एक अनजान आदमी को पार्टी टिकट दिया गया जिसका पार्टी से भी ताल्लुक नहीं। नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई, पुराने रहनुमाओं ने जिद पकड़ी। लाहौर के हल्का NA-121 का ऊंच किस करवट बैठेगा। रोहेल असगर और अयाज सादिक दोनों टिकट के उम्मीदवार। पार्टी क़यादत फैसले के लिए दोनों का मौक़िफ़ सुनेगी। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक PTI को बल्ले का निशान अलॉट हुआ, ना ही वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी का सर्टिफिकेट जारी हुआ। बल्ला PTI को वापस देने के हुक्म के बावजूद चैलेंजेस बाकी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं, इजलास आज मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। ट्राइब्यूनल के फैसलों का मरला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुआ। बानी PTI इंतखाबी दौर से बाहर। पार्टी का ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का इंदिया। PTI उम्मीदवार सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब कर लिया। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल की अदालत को साइफर केस में 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई की असर नौ की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा की। मीडिया से गुफ्तगू में वकील बानी PTI सलमान अकरम ने कहा कि हम जज के खिलाफ भी दरख्वास्त देंगे जो बार बार ये गलती कर रहे हैं। हाई कोर्ट को बार बार साइफर केस में कार्रवाई कलअदम करार देनी पड़ती है। ट्रायल ओपन होगा मगर जेल में होगा, हम इसके लिए भी दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का सामना करने वाले जज मज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर 10 गवाहान को बुलाया गया है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत करने वाले मियां दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को नाकाफी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। तौहीन अदालत केस में एमल वली की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। शोर शराबे पर चीफ जस्टिस कमरा अदालत से उठकर चले गए। समाअत फिर शुरू हुई। चीफ जस्टिस का एमल वली को रोस्ट्रम पर आने का हुक्म। एमल वली ने कहा कि मैंने अदालत की तौहीन नहीं, अदालत से गिला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरा केस नहीं, ATC का केस है, वकला को पता है। वकील ने कहा कि जो वीडियो है वो अल्फाज का हेर फेर है, धमकी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है मुझे जो धमकी मिली उसके बाद मेरा खानदान महफूज है। अगर ये पठान है तो मैं भी पठान हूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बोले, अगर अदलिया का एहतराम करते हो तो जाओ बाहर मीडिया पर तरदीदी बयान दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान की वजाहत करो। एमल वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। पेशावर हाई कोर्ट PHC होनी चाहिए, PTI हाई कोर्ट नहीं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर हतमी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से आज लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अलावा पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कोहोटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गोजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चकबैली खान से राजा कमुस्सलाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया।
शेख रशीद के मुकाबले में NA56 से हनीफ अब्बासी और NA सताफत से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरावाला के हल्का NA78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हल्का NA76 से टिकट मिल गया। NA100 से राना सनाउल्लाह लड़ेंगे। NA102 से आबिद शेर अली को पार्टी टिकट मिल गया। NA115 से मियां जावेद लतीफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बालाई और कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद ठंड। कोयटा में कम अज़ कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -5 डिग्री तक चला गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सरतरीन सुबह आज रही। 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 3 रोज़ के दौरान पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के सबब आज भी 10 परवाज़ें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। पंजाब में शदीद सर्दी और बच्चों में नमूनिया के फैलाव के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में प्रेप नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को 19 जनवरी तक छुट्टी दे दी गई। दीगर क्लासेस के तलबा, साथीज़ा और मुलाजमीन मास्क और गर्म कपड़े पहन कर आएंगे। बीमार बच्चा मुकम्मल सेहतमंद होने तक स्कूल नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी गर्म कपड़ा पहनने की इजाज़त होगी। 31 जनवरी तक असम्बली और तमाम आउटडोर सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। 19 जनवरी तक किसी भी किस्म के इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर्स की क़िस्त जारी करने से मुताल्लिक़ फैसला करेगा। IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान को ये क़िस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका। बोर्ड की जानिब से क़िस्त जारी करने की मंजूरी की सूरत में यह रकम पाकिस्तान को कल मौसूल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को यह क़िस्त स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जारी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का यमनी हौसियों से बहीरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। जहाज़ों को हमलों से बचाने के लिए अमरीकी क़यादत में टास्क फोर्स की तौसीक। सलामती काउंसिल के 15 मुस्तकिल अरकान ममालिक में से 11 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और चीन समेत 4 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। किसी मुल्क ने भी करारदाद की मुखालफत नहीं की। करारदाद में इसराइली ताजिर के बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर और उसके अमले के 25 अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। हौसियों ने 19 नवंबर को जहाज़ पर कब्जा किया था। इसराइली फौज का गाजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। देर अल-बलाह में फ़राइज़ अंजाम देने वाले 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। रफ़ा पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 150 अफराद की जानें चली गईं। तिब्बी आलात और सामान न पहुँचने से अल-अक़सा अस्पताल समेत शिमाली गज़ा के जुज़वी फ़ाल 3 अस्पताल भी बंद होने का खदशा। अल-क़साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड की शदीद मज़ाहमत। सुरंग में घेर कर इसराइली फ़ौजियों को उड़ाने की वीडियो जारी। टैंक्स पर बेखौफ हमले, नज़दीक से रॉकेट दागे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त। ICJ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने अवामी शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया जिसमें गजा में इसराइली जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। दुनिया भर के 800 से ज़्यादा दानिश्वर और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून ने दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और मालदीव इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत करने वालों में शामिल। दरख्वास्त गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दायर की गई है। ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज और कल होनी है। आलमी अदालत इंसाफ की समाअत से पहले इसराइली वज़ीर आज़म का लहजा बदल गया। नेतन्याहू कहते हैं गाज़ा पर मुस्तकिल कब्जा करने का कोई इरादा नहीं, मकसद गाज़ा को हमास से पाक कराना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी है। मकासद के उसूल के बाद गजा से फौज निकाल सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 22 में से 18 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के हलके 239 से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया।
मलीर की 3 नशिस्तों NA 229, 230 और 231 पर MQM सीट एडजस्टमेंट कर चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 जिला वस्ती से लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 जिला किमाड़ी के अलावा NA 247 जिला वस्ती से भी उम्मीदवार। फारूक सत्तार 2 हलकों NA 241 और NA 244 से लड़ेंगे। NA 237 से रऊफ सिद्दीकी उम्मीदवार। NA 240 जिला जनूबी से अरशद बोहरा लड़ेंगे। NA 246 जिला गरबी से अमीनुल हक को टिकट मिल गई। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद ने बैठक लगा ली। MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और GDA की क़यादत की शिरकत। हम ख्याल जमातों की जानिब से आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक MQM कराची में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की दारुल उलूम जामिया नईमिया आमद। मोहतमिम दारुल उलूम नईमिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान को गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दी। मुफ्ती मुनीब का गज़ा मिलियन मार्च की मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इतवार को एक बड़ा गज़ा मिलियन मार्च होगा। ये मार्च किसी पार्टी का नहीं, इसमें तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शिरकत कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सिंध में वफाक के तरक्याती मनसूबों और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दाम पर तबादला ख्याल। कराची की सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी और सनतों पर आयद मुख्तलिफ टैक्स पर भी बातचीत। शिमाली वज़ीरिस्तान के गांव तपी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह पर फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान की गई। वो कुछ अरसा कबल बम धमाके में ज़ख्मी भी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी ज़ख्मी हो गए। फायरिंग से ज़ख्मी असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल तुरबत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मज़ीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। गाज़ा के जनूबी इलाके खान यूनुस पर इसराइली हमलों में शिद्दत। फ़ज़ा और ज़मीन से बमबारी। खान यूनुस में मुक़ीम फ़लस्तीनी शहरी ने जियो न्यूज़ के लिए भेजी गई खुसूसी रिपोर्ट में गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमलों की तफसील बताई। क़ाबिज़ फ़ौज ने पूरा महल्ला धमाके से उड़ा दिया। कई फ़लस्तीनी ख़ानदान शहीद। इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही। अमेरिका की मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। न्यूयॉर्क समेत 12 रियासतों में 4 लाख से ज़ायद मकानात और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। न्यू जर्सी और कनेटिकट में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने और डैम को नुकसान पहुँचने से शहरी घर छोड़ने पर मजबूर। 13,500 परवाज़ें मनसूख। 850 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद के थाना रमना की हदूद में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। गुज़श्ता माह डकैती के दौरान पुलिस एहलकार अशरफ और उनके बेटे के कत्ल का मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। बलोचिस्तान के ज़िला चाकी में जारी सैंडिक कॉपर गोल्ड मंसूबे की इस्तेदाद में 27 लाख टन सालाना का इजाफा कर दिया गया। 11 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबे से सालाना पैदावार 42 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गई। 600 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। बरतानिया में वेस्ट मिडलैंड पुलिस की साबिका एहलकार रबैका ने जिनसी हिरासानी का मुकदमा जीत लिया। ट्राइब्यूनल का वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस को रबैका को 8,20,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2016 में खातून एहलकार को फोटोशूट करने पर मजबूर किया गया। मर्द एहलकारों ने खातून एहलकार के फौज खाके बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगाए थे। नया कप्तान, नया इम्तिहान। शाहीन कीवीज को जेर करने के लिए तैयार। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तान हूँ, फ्रंट से लीड करूँगा। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम है, बेहतरीन मुकाबले होंगे।
क्रिकेट विक्टोरिया बाबर आजम से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बाबर आजम को बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स या रेनिगेट्स से ओपनिंग कराने की पेशकश के साथ रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाना चाहता है। रवां साल सितंबर से जनवरी तक पाकिस्तान की मसरूफियत देखकर फैसला करूंगा, बाबर आजम का जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बाहमी इत्तफाक। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है कि दोनों बोर्ड्स ने फैसला किया है कि अब बिग बैश और पीएसएल का टकराव नहीं होगा। अंडर 19 टीमों के टूर्स के साथ दोनों ममालिक के खिलाड़ी एक दूसरे के मुल्क में ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे ताकि कंडीशन से हम आहंगी हो सके। इस्लामाबाद में है लेकिन काम आप कराची में करते हैं, तो दोनों सिटीज़ के कल्चर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों सिटीज़ के कल्चर्स में ये डिफरेंस है कि कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची। इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है। इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं कि सुस्ती है थोड़ी सी। ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता। बिल्कुल। सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी भाभी कब आ रही हैं? मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगी, जब वो वहाँ पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूंगा फिर यहाँ आएंगी। मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया ऐसे नहीं। टीवी अदाकार उस्मान मुख्तार बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में किस हद तक अक़रबा परवरी पाई जाती है, कौन कौन से लेजेंड अदाकार अक़रबा परवरी से नहीं आए, इस्लामाबाद और कराची के कल्चर में क्या फ़र्क है, और ताबिश हाशमी ने अपनी हमसफ़र को प्रोग्राम में दावत क्यों नहीं दी। जवाब जानने के लिए देखें ताबिश हाशमी की मेज़बानी में प्रोग्राम हंसना मना है, कल रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीक शुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। और उर्दू अदब का बड़ा नाम, शायरी और पुरमज़ाह नस्र अपनी मिसाल आप, मारूफ शायर और मज़ाह निगार इब्न इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए।